हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ रिंग्स ऑफ पावर की फाइनल एपिसोड यानी कि 8th एपिसोड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। ईथ एपिसोड की शुरुआत हमें उन्हीं 3 ट्रैकर से दिखाई जाती है जिन्होंने उस स्ट्रेंजर को ढूंढ लिया है। साथ ही नूरी और उसके साथी भी ऑलमोस्ट उस स्ट्रेंजर तक पहुंच तो चुके हैं, लेकिन उससे पहले वो स्ट्रेंजर उन 3 ट्रैकर के हाथ लग जाता है, जो उसे नूरी बन बेवकूफ बनाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन 3 ट्रैकर के नाम दी ड्वेलर है, दी एस्थेटिक और दी नोमाद है। और उसे पकड़ने के बाद हमें पता चलता है कि वो तीनों ट्रैकर उस स्ट्रेंजर को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे सर्व करना चाहते थे, क्योंकि वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं बल्कि डार्क लॉर्ड सौरॉन है। जिसके साथ साथ वो स्ट्रेंजर यानी कि डार्क लॉर्ड को ये भी बताते हैं कि जिन्होंने तुम्हें भेजा है उन्होंने तुम्हारी मेमोरी को वाइप आउट कर दिया है, जिसके सारे सवाल तुम्हें रुन जाकर मिल जाएंगे। और साथ ही वो अपनी पावर्स को भी ठीक तरीके से इस्तेमाल करना वहाँ सीख जाएगा, लेकिन उनकी प्रॉपरली बातचीत नहीं हो पाती। और जब वो लोग उसे बांध रहे होते हैं, वो भी इस कारण क्योंकि वो अपनी पावर को प्रॉपरली इस्तेमाल करना नहीं जानता। और उसी दौरान उन्हें डिस्टर्ब करते हुए नूरी और उसकी टीम पहुंचती है, वो भी यही सोचकर कि वो लोग उसे नुकसान पहुंचाने आए। जिस कारण उन 3 ट्रैकर में से जो ड्वेलर होती है वो उनके आसपास की सारी चीजों को आग लगा देती है। और जब वो नूरी की फैमिली को मारने ही वाली होती है, तो उसी दौरान वो स्ट्रेंजर उठ खड़ा होता है और अपनी पावर को इस्तेमाल कर वो सारी आग को ऐसे बुझा देता है मानो जैसे कभी वहाँ आग लगी ही नहीं थी। जिस कारण वो तीनों स्ट्रेंजर्स ये समझ जाते हैं कि वो शख्स सौरॉन नहीं, यानी कि वो स्ट्रेंजर विज़र्ड है जिसका नाम ईस्टार है, गैंडाल्फ और सौरमन जैसा ही, जिसे बाद में एल्फ्स ने वाइज वन का नाम दिया था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वलार ने उसे मिडल अर्थ को बचाने के लिए भेजा था, वो भी डार्क लॉर्ड सौरॉन से। तो फिर से बड़े कहानी की तरफ तो हम देख सकते हैं कि ईस्टार अपनी लाइट की पावर को इस्तेमाल कर वो तीनों ट्रैकर्स को वापस डार्कनेस में भेज देता है जहाँ से वो लोग आए हैं। लेकिन उस फाइट के दौरान सडॉक इंजर्ड हो गया था, जिसे अब ये पता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं, और सुबह होते होते ही सडॉक की डेथ हो जाती है। और अब जबकि वो तीनों सर्वाइवर्स वापस अपने हार्फुड को ज्वाइन कर चुके हैं, तो फिर से वो लोग अपने रास्ते निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन ईस्टर अब उन लोगों के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे रूम जाना है ताकि वो खुद के और उसके यहाँ आने का मकसद जान सके। लेकिन हम देख सकते हैं कि ईस्टार को नूरी अकेले जाने नहीं देती, क्योंकि नूरी की फैमिली ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग उसे दुनिया देखने के लिए भेजेंगे, जैसा उसकी हमेशा चाह रही है। जिस कारण वो अपनी फैमिली को फाइनल गुड बाय कहती है और ईस्टर के साथ निकल जाती है, जिन्हें यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता तो नहीं पता। लेकिन हम देख सकते हैं कि ईस्टर किसी तरह की स्वीट स्मेल को ट्रैक करते हुए वो लोग उसी ट्रैक पर निकल जाते हैं। जिसके बाद बात करें मीरियल की, तो हम देख सकते हैं कि न्यूमेनोर जाते वक्त उसे वहाँ की सारी चीजों से वाकिफ करवाने वाला एलोंडिल है, क्योंकि अब जबकि मीरियल को नजर नहीं आ रहा है तो एलोंडिल ने फिर भी मीरियल का साथ देने का सोचा। और जैसे ही वो लोग न्यूमेनोर पहुँचते हैं तो हम देख सकते हैं कि लैंडेल काफी शॉक है, क्योंकि सारी जहाजों पर ब्लैक फ्लैग लगे हुए हैं, जो कि यही दर्शाता है कि उनके राजा की डेथ हो चुकी है। लेकिन किंग की डेथ से पहले हमने देखा था कि लॉन्डेल की बेटी यानी कि एरियन जब उनके पास बैठी हुई थी, वो भी उनकी ड्राइंग बनाते हुए, क्योंकि डेथ के बाद किंग का एक पुतला बनाना था। और उसी दौरान किंग ने गलती से मीरियल समझ एरिन को यही कहा था कि अगर वो लोग अपने पुराने रास्ते पर वापस नहीं चले तो उनका पूरा न्यूमेनोर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने एरिन को ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में तुम मीरियल की जगह ले सकती है, और साथ ही उसे उनका सीक्रेट पैसेज भी दिखाया है, जहाँ हमने देखा था कि मीरियल ने पैलेंटीन रखा हुआ है, जो बात अब एरिन को भी पता है। और उसी के साथ बात करें गैलेरियल और हेलब्रेंड की, तो हम देख सकते हैं कि 6 दिनों के सफर के बाद वो लोग एरागॉन पहुंच चुके हैं। और पहुंचते ही वो लोग हेलब्रेंड की देखरेख करते हैं, क्योंकि उसकी हालत काफी ही नाजुक है।
लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि एल्फ्स के पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उनके पास जितना मिथ्रिल होना चाहिए था उससे काफी कम है, जिससे वो लोग अपनी पूरी प्रजा को नहीं बचा सकते। जिस कारण एल्फ्स के किंग गिल-गलैद ने ये डिसाइड किया है कि जल्द से जल्द वो लोग मध्य धरती छोड़ वापस लिंडन चले जाए, और अगर नहीं तो यहाँ रुककर उन्हें मौत ही मिलनी है तो बेहतर होगा। तो उस कारण से उन्होंने कैलेब्रिम्बोर्ग को भी अपनी सिटी को खाली कर लिंडन जाने का आदेश दे दिया है, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनकी बातचीत हेलब्रेंड से हुई थी, जो कैलेब्रिम्बोर्ग को अपने मास्टर की वजह से जानता है, क्योंकि हेलब्रेंड कभी शिल्पकार हुआ करता था। और हेलब्रेंड का ये मानना है कि मिथ्रिल को वो लोग किसी और तत्व से मिलाकर उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, जिसके साथ साथ उसकी पावर ताकत से नहीं बल्कि आत्मा से परे होगी। जो बात सुन गैलेड्रियल हेलब्रेंड को लेकर थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है। साथ ही एलरॉन के कहने पर हाई किंग ने उन्हें कुछ समय का वक्त दिया है, और उस मिले हुए वक्त में वो सभी अपनी जी जान मेहनत लगा देते हैं उस मिथ्रिल को किसी और तत्व से मिलाने में। और वही हम गैलेड्रियल को देख सकते हैं, जिसे हेलब्रेंड के बारे में जल्द ही कुछ जानना है, क्योंकि वो कैलेब्रिम्बोर्ग को दिन ब दिन उस चीज को बनाने के लिए उत्तेजित कर रहा है, जिस कारण उसे उनके कुछ ओल्ड रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि काफी साल पहले ही साउथलैंड के राजा की मौत हो चुकी थी और उनका कोई वारिस भी नहीं। यानी कि हेलब्रेंड इतने समय से गैलेड्रियल से झूठ कह रहा है, जिस कारण वो उसे कन्फ्रंट करती है और हमें पता चलता है कि हेलब्रेंड और कोई नहीं बल्कि सौरॉन है। लेकिन वो उसका सामना नहीं कर पाती, क्योंकि सौरॉन गैलेड्रियल के माइंड में घुस उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, वो भी उसके भाई के बदौलत, ताकि वो डार्क लॉर्ड की इस मध्य धरती को पाने में मदद कर सके। लेकिन अपने भाई के कहने पर भी वो जब इन्फ्लुएंस नहीं होती तो हेलब्रेंड उसे अपनी रानी बनाने का ऑफर देता है, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए रेडी नहीं, जिस कारण हेलब्रेंड गैलेड्रियल को वही छोड़ वहाँ से चला जाता है। और उसी मौके पर एलरॉन पहुँच गैलेड्रियल को डूबने से बचाता है, जो उस विजन के कारण पास ही की नदी में डूब रही थी। और वहाँ से निकलते ही वो कैलेब्रिम्बोर्ग के पास पहुँचती है, जहाँ भी उसे हेलब्रेंड नजर नहीं आता, जिस कारण अब उसने कैलेब्रिम्बोर्ग को उस मिथ्रिल से 3 रिंग बनाने के लिए कहा है, क्योंकि जब उनमें से कोई एक करप्ट और दूसरा लोगों को डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो उनमें से एक इन सारी चीजों को बैलेंस करेगा। साथ ही गैलेड्रियल ने ये सुझाव इसीलिए दिया है क्योंकि सौरॉन को यही पता है कि वो लोग 2 रिंग्स बना रहे हैं, ना कि 3। लेकिन उस रिंग को बनाने के लिए कैलेब्रिम्बोर्ग को गैलेड्रियल की डैगर चाहिए, क्योंकि उसके भाई की डैगर वेलेनोर की हाई क्वालिटी और प्योरेस्ट गोल्ड और सिल्वर से बनी है, जिसे वो मिथ्रिल से कंबाइन करके 3 रिंग बनाता है। जिन रिंग के नामों की बात करें तो वो नारिया जो कि रिंग ऑफ फायर है, और दूसरी विलिया जो कि रिंग ऑफ एयर है। अब बात करें आखिरी रिंग जो कि नैनिया है, जिसे रिंग ऑफ एडमेंट कहा जाता है, और उस रिंग को गैलेड्रियल पहनने वाली है। जिसके बाद हम हेलब्रेंड को देख सकते हैं जो दूर खड़ी मोर्डोर को देख रहा है, यानी कि वो अपनी ऑलमोस्ट मंजिल तक पहुंच चुका है। और यहाँ पर रिंग्स ऑफ पावर का ये 8th एपिसोड का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।